सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने संस्कृत लर्निंग प्लेटफॉर्म संस्कृत जिज्ञासा एचपी पर। मैं आपके साथ धर्मेंद्र शर्मा। तो पुनः एक बार फिर मैं नई जानकारी नई रिक्रूटमेंट के साथ बिल्कुल ही आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हो चुका हूं। आज की जो रिक्रूटमेंट हम जानने वाले हैं वो है आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग। बिल्कुल APPSC द्वारा नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश द्वारा, जिसमें कि पीजीटी संस्कृत के लिए पोस्ट अवेलेबल है। ठीक है, पीजीटी संस्कृत अध्यापक भर्ती के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन जानकारी लेने वाले हैं। पीजीटी संस्कृत पोस्ट अध्यापक की जो है अवेलेबल आपके आंध्र प्रदेश में। पूरे भारत में आप कहीं से भी है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पूरी डिटेल्स जानेंगे, क्या नोटिफिकेशन है, क्या क्वालिफिकेशन या सिलेबस इत्यादि चीजें क्या इन्होंने रखी है, बाकी मिनिमम क्वालिफिकेशन इत्यादि चीजें देखते हुए चलेंगे। और साथ ही फर्स्ट कब से जो है आपकी ऑनलाइन जो इसकी एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से शुरू होने वाले हैं, बाकी लास्ट डेट कब है इत्यादि सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो यदि आप YouTube चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि संस्कृत सेक्टर के रिगार्डिंग जितना भी नोटिफिकेशंस होती है, चाहे गवर्नमेंट हो, जॉब से रिलेटेड हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, कोई भी नोटिफिकेशन हो, संस्कृत जिज्ञासा एचपी प्लेटफॉर्म आपकी सहायता करता है कि नोटिफिकेशन आप तक जल्द और जल्द साथ ही साथ सटीकता से आप तक पहुंच पाए। यदि आप YouTube चैनल पर नए अभ्यर्थी विद्यार्थी है संस्कृत सेक्टर के, तो सबसे पहले जो है आपको YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेनी है। ठीक है, तो इस समय हम हैं आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग APPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से क्लिक करके आप डायरेक्ट यहां तक पहुंच सकते हैं। फिलहाल जो है हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आप ऑफिशियल वेबसाइट से उस नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो अभी हम ऑफिशियल वेबसाइट पर है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे ही आप इसको अपने मोबाइल फोन में खोलेंगे तो आपको जो है इधर आ जाना है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जो है आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो यहां पर दो ऑप्शन आएंगे, न्यू और ओल्ड का। जैसे न्यू पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर जो है रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन पर आप आ जाएंगे, यहां से डायरेक्ट उस नोटिफिकेशन तक आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो जो 28 दिसंबर 2023 को नोटिफिकेशन ये रिलीज हुई है, इस नोटिफिकेशन इस लिंक पर जो है आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप ऑफिशियल उस पेज पर ओपन हो जाएंगे जो कि इन्होंने नोटिस दिया है। ठीक है, ये PDF आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो अभी जानकारी लेते हुए देखते हैं। ठीक है, बाकी यहां पर आप देख सकते हैं कि लोक सेवा आयोग आंध्र प्रदेश द्वारा नोटिफिकेशन रिलीज हुई है 28 दिसंबर 2030 को ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है। बाकी यहां पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो भी आपका ऑनलाइन का प्रोसेस रहेगा वो आपका ऑनलाइन ही रहने वाला है। ठीक है, बाकी यहां पर आप देख सकते हैं कि जो है 31 जनवरी 2024 से जो है यहां पर आपकी ऑनलाइन आवेदन जो है वो शुरू हो जाएंगे, जो कि आपके 20 फरवरी 2024 तक रहने वाले हैं रात्रि 12 बजे तक। तो ये ऑनलाइन प्रोसेस है कि ऑनलाइन फॉर्म आप यहां पर भर सकते हैं। ठीक है, जो ये वेबसाइट है इस पर आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर अपने सकते हैं। ठीक है, बाकी और भी डिटेल्स जानते हैं कि क्या क्या इन्होंने अपनी नोटिफिकेशन में कहा है। ठीक है, बाकी ये इन्होंने एग्जाम की डेट भी जो है आपकी क्लियर कर दी है। ठीक है, एग्जाम जो है मे बी आपका अप्रैल और मई महीने में हो सकता है कंप्लीट। ठीक है, बाकी देखो जो CPT एग्जाम होता है आंध्र प्रदेश का वो आपके पास होना चाहिए, ये यहां पर एक मेन बात है। अगर आप आंध्र प्रदेश के कैंडिडेट है तब तो आपको ऑलरेडी इसका पता होगा, आप क्वालिफाइड होंगे। बाकी यदि आप भारतवर्ष से कहीं से भी है तो ये CPT एग्जाम जो है आपको क्लियर करना होता है, तब जो है आप उस एग्जाम में बैठने के योग्य होते हैं। जैसे CTET STET वगैरह होते हैं या फिर पर्टिकुलर स्टेट का कोई टेट होता है, तो उसी प्रकार से यहां पर CPT एग्जाम रहता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, उसको जो है आपको क्लियर करना होता है, तभी जो है आप इसमें बैठ सकते हैं। बाकी यहां पर आप देख सकते हैं कि 4 नंबर में आप संस्कृत की पोस्ट दे सकते हैं। 2 पोस्टें जो है अवेलेबल है जोन 1 और जोन 2 में, एक पोस्ट यानी 2 PGT की पोस्ट अवेलेबल है। ठीक है, तो PGT यानी कि जो सीनियर सेकेंडरी +2 लेवल तक लेक्चरर पढ़ाते हैं ना, तो उनकी पोस्ट है PG लेवल में। ठीक है, PGT लेवल में
बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो जो है आपकी 28/12/23 से जो है पूरी, इससे पहले जो है आपकी पूरी हो जानी चाहिए, ठीक है, इसके बाद की नहीं चलेगी। दूसरा जो आपका रिटन एग्जाम, इसमें जो है रिटन एग्जामिनेशन रहेगा, इंटरव्यू रहेगा, ठीक है, उस बेसिस पर आपको लिया जाएगा, परंतु जो सीपीटी एग्जाम है वो आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बाकी जो इसमें एज और पे स्केल वगैरह है उसके बारे में आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देख लेते हैं। बाकी यहां पर देखें तो आपका पे स्केल यहां पर काफी अच्छा रहेगा। मिनिमम हम आइडिया लगा सकते हैं कि 50,000 से प्लस ये आपका यहां पर जो है पे स्केल जो है वो रहने वाला है। तकरीबन रेगुलर में आप 1-1.5 लाख तक आराम से यहां पर पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो बाकी इधर और भी डिटेल्स जानने की कोशिश करते हैं। बाकी इधर क्या, हाँ, तो यहां पर आप सभी लोगों को पता होगा कि इसमें 2 एग्जाम्स होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2, 2 एग्जाम्स होंगे। पहले का भी जो है सिलेबस इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, जिसमें कि आपसे जनरल जो अवेयरनेस होता है या फिर मेंटल एलिजिबिलिटी के जो टेस्ट होता है 150 नंबर का आपका होगा, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं। बाकी जो दूसरा पेपर है वो आपका इंपॉर्टेंट है, वो आपका सब्जेक्टिव रहने वाला है, ठीक है। हम संस्कृत का देखने वाले हैं तो संस्कृत का ही उसमें सारा सब कुछ रहेगा आपका, और उसी के ही हिसाब से जो है मेरिट लिस्ट भी आपकी बनती है। दोनों के कोलरेशन से ही आपकी इसमें मेरिट लिस्ट जो है बनती है। बाकी इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, अगर 3 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो 1 नंबर जो है आपका कट हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर आप कोड भी देख सकते हैं, 4 कोड है संस्कृत का। बाकी यहां पर देखो पेपर 1 का जो है पूरा सिलेबस जो है यहां पर डिस्कस किया हुआ है कि पेपर 1 में जो है आपका क्या क्या रहना है, ठीक है। तो यहां पर आप आराम से देख सकते हैं कि पेपर 1 के लिए आपको क्या क्या पढ़ना था या अभी तैयारी कर रहे हैं तो किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। दूसरा यहां पर संस्कृत के लिए भी अभी हम देखते हैं, संस्कृत का भी यहां पर सिलेबस जो है ऑलरेडी दे दिया गया है। तो यहां पर 4 नंबर में आप देख सकते हैं कि संस्कृत का जो है इधर पूरा इधर दे दिया गया है, ठीक है। यहां पर जो है आपको रिटन जो है संस्कृत में ही आपका ये रहने वाला है एग्जाम, ठीक है। तो संस्कृत आपको लिखना और बोलना दोनों आना चाहिए। दूसरा यहां पर देखो क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास जो है इसमें एमए होनी चाहिए, परंतु इसमें यूजीसी नेट वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं रहती, या फिर सेट इत्यादि चीजों की कोई आवश्यकता नहीं रहती है पीजीटी लेवल में आपके, है ना। तो पीजीटी में यहाँ पर सिर्फ सीपीटी एग्जाम होता है, वो आपका क्लियर इन्होंने मांगा है। उसके अतिरिक्त जो यूजीसी नेट या फिर सेट होता है पर्टिकुलर स्टेट का, वो यहाँ पर मान्य नहीं माना गया है, ठीक है। उसका यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं दिया गया है इन्होंने अपनी नोटिफिकेशन में। बाकी चीजें आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर आपका प्रॉपर तरीके से पूरा इन्होंने दिया हुआ है। यहाँ पर 11 पूरे इन्होंने नोट बनाए हैं। मैक्सिमम यदि इसकी बात करें तो ये कुछ कुछ जो है यूजीसी नेट जैसा है, बहुत सारे टॉपिक्स वहां के यहाँ पर सिमिलर मुझे लगे हैं, ठीक है। तो नॉर्मल ही है, ज्यादा बहुत ज्यादा डीप भी नहीं है, परंतु है भी। हो सकता है कि पार्ट्स तो यही रहेंगे, परंतु इन्हीं से ही थोड़ा सा डीप लेवल से आप लोगों से पूछा जाएगा। तो यहां से जो है आप सिलेबस भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रही आज की अपडेट। आंध्र प्रदेश में जो है हमने पीजीटी संस्कृत की पोस्ट से रिगार्डिंग जो अपडेट थी वो आपके सामने शेयर कर दी है। आप जो है यहां से जो है 31 तारीख से ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। 20 जो है फरवरी तक आवेदन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उसके पश्चात जो है आवेदन आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये रही इसकी जानकारी। बाकी इसके जो है एप्लीकेशन फॉर्म्स वगैरह आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से भर सकते हैं। बाकी देखो अगर कोई भी डाउट आपका हो, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अबाउट में जाकर के आप इनसे भी इसके रिगार्डिंग कॉन्टेक्ट या फिर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। परंतु अगर आपको इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन की आवश्यकता है, आपको कुछ जानकारी नहीं है, तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं 98-166-56-207 इस नंबर पर। अगर आपका कोई भी डाउट है कि किस प्रकार से होता है, क्या क्या होता है, या फिर कोई राय आप लेना चाहते हैं। दूसरा, यदि एप्लीकेशन फॉर्म इत्यादि चीजें आपको भरने में कहीं परेशानी हो रही है तो उससे संबंधित जानकारी भी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं इस नंबर पर कॉल करके, सिर्फ संस्कृत के कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। आपके बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प सहायता जो है आपकी की जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके की यूजफुल नोटिफिकेशन के साथ पुनः आप सभी लोगों से मुलाकात होगी। देखिए अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए विद्यार्थी है तो सबसे पहले जो है आपको चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेनी है। दूसरा जो है सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग तरीके से आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है। तो कभी भी कहीं पर भी कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट हो सकती है, तो सभी में ज्वाइन रहिए ताकि संस्कृत सेक्टर के रिगार्डिंग हर एक जानकारी जो है सही समय
में जो है आपको प्राप्त हो पाए। ठीक है, तो पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी नई जानकारी नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय सनातन, जय भारत।